सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। दो अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा और एक एक्चुअल प्रैक्टिकल वे हम फॉलो करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वर्ड्स लेते हैं। तो पहले मैं ऐसे वर्ड्स लूंगा जिनमें लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो सपोज वर्ड ले लिया, मेरा खुद का नाम ले लेता हूँ, SATISH, लेकिन इसमें S रिपीट हो रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। ऐसा कोई नाम लेते हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं है। तो फिर नाम ले लेते हैं LOVE। ये नाम नहीं है, ये वर्ब है ना। हाँ, LOVE। इसको हमें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी माने पूरा डिक्शनरी नहीं, इन 4 लेटर से बनने वाला डिक्शनरी वो बनाना है आपको, और उसमें इस वर्ड का रैंक क्या रहेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लगा देते। तो सबसे पहले कौन आएगा? E, बाद में L, बाद में O और बाद में आएगा V। ऐसा इनका ऑर्डर बनेगा। तो सबसे पहले डिक्शनरी में E से चालू होने वाले वर्ड्स बनेंगे। तो मैंने पहले फिक्स कर दिया E। हमारे स्पेलिंग को भी बार बार चेक करते चलो, हमारा पहला लेटर E नहीं है। तो E अगर मैंने पहले लिख दिया तो बाद में बचेंगे 3 प्लेसेस मेरे पास में। इन 3 प्लेसेस को 3 लेटर से मैं 3 फैक्टोरियल वे से भर सकता हूं। बाद में E से चालू होने वाले सब हो गए। अब लूंगा मैं सेकंड लेटर L। L हमारा पहला लेटर भी है, तो यहां L जब आएगा तो इस L को कैंसल करो, ये आ चुका अपने। अब L के तुरंत बाद पहला लेटर कौन सा आएगा डिक्शनरी में? E, क्योंकि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली होता है। तो LA वाले आएंगे, फिर LB वाले आएंगे, LAA वाले भी आएंगे, फिर LB वाले, फिर LBB वाले, ऐसे बनते जाते हैं। तो हमारे पास में L के पास में पहला आने वाला कौन सा है? फिर E है। तो यहाँ E। अब हमारा दूसरा लेटर चेक करो, E नहीं है। तो फिर बची हुई कितनी प्लेसेस है? 2 प्लेसेस है। ये 2 प्लेसेस मैं 2 फैक्टोरियल वे से भर सकता हूं। अब L, E के बाद L तो चले गया, E के बाद कौन आएगा? O। अब O डाल दिया तो हमारे स्पेलिंग वाला लेटर मिल गया हमें, O। अब पहला लेटर कौन सा लिखूंगा मैं? E। O के बाद फिर वापस आऊंगा तो पहला लेटर कौन सा आ रहा है? E आ रहा है। और फिर बचा हुआ कौन है? V। तो ये तो एक ही वर्ड बन गया 1 वे से। अब LO पहले V रखूंगा और बाद में ये एक वर्ड बन गया। ऐसे लव, ये लास्ट में मेरा वर्ड कंप्लीट यहां पे हो गया। यहां 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, और यहां पे भी 1। इन सब का सम जो आएगा 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। तो रैंक ऑफ द वर्ड लव इन द डिक्शनरी फॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ लव इज 10। अब इसमें शॉर्टकट कैसे होता है? शॉर्टकट ऐसे वर्ड्स का ले रहे हैं हम जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो LOVE। यहां ध्यान रहे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहला लेटर कौन सा है? E। तो अल्फाबेटिकली तो E के सर के ऊपर 1 लिख लो, फिर L के ऊपर 2 लिख लो, फिर O के ऊपर 3 लिख लो, और फिर V के ऊपर लिख लो 4। अब यहां से चालू करो। 2 को छोड़ के 2 से लेस राइट में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1। 3 को छोड़ के 3 से लेस राइट में 1। 4 को छोड़ के 4 से लेस 1। 1 को छोड़ के 1 से लेस 0। कोई नहीं आ रहा है। अब कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या करो, यहां डायरेक्टली 0 फैक्टोरियल राइट से चालू करना है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल लिख दो। और इनका आपको क्या करना है? प्रोडक्ट। यहां ये प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 2 फैक्टोरियल,
ये प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये वाला प्रोडक्ट आएगा 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। इस मेथड में एक चीज ध्यान में रहे कि हमें जो वर्ड मिलेगा ना, वो वर्ड जस्ट लव के पहले आने वाला वर्ड मिलेगा, लव का रैंक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहां एडिशनली एक 1 आप लिख लो, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूं। अब यहां देखो 1 टाइम 3 फैक्टोरियल आ रहा है, 1 टाइम 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 1 टाइम 1 फैक्टोरियल आ रहा है, यार ये 1 टाइम 0 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 ही होता है। तो इन सबको यहाँ 0 टाइम 0 फैक्टोरियल, ये वाला 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6, ये 2, ये 1, ये 0 और ये 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, इसका भी सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। हेंस द रैंक ऑफ द वर्ड लव इज 10। समझ में आई बात? लिख लो। अब ऐसे एक आधा वर्ड लेते हैं जिसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने जब भी मेरा नाम लिया था SATISH, पहले रेगुलर वे से देखेंगे, प्रैक्टिकल वे से। इसमें देखो S 2 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पहले इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, A, फिर यस कौन सा आएगा, H, फिर I, फिर S, फिर T। 2 बार S है, मैंने एक ही बार लिखा हूं, ठीक है। तो 2 बार S लिख लेते हैं, S और T, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इन लेटर से अगर डिक्शनरी बनाना चालू करूंगा तो A से चालू करूंगा। तो A लिख लो। हमारा स्पेलिंग A से नहीं चालू हो रहा है, हमें इस वर्ड का रैंक निकालना है डिक्शनरी में। तो A से चालू नहीं हो रहा है। बचे हुए कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 6 लेटर का ये वर्ड है। इन 5 लेटर्स को भरने के लिए मुझे यहां लिखना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल। ओके, 5 फैक्टोरियल तरीके से सजा सकता हूं, लेकिन यहां मिस्टेक क्या है, इन 5 लेटर्स में 2 लेटर्स ऐसे हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे समय हमने क्या पढ़े थे, जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक होते हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हियर आई हैव टू राइट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बात? अब A के बाद लेटर आ रहा है H, मेरा स्पेलिंग H से चालू नहीं होता है, फिर से 5 प्लेस। अब H तो आपने लिख दिया, अब ये वाले 5 बचे हैं, इन 5 में 2 S है, तो इनको अरेंज करने की कितने वे हो गए, अगेन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर I अगर लिखूंगा, मेरा स्पेलिंग I से नहीं चालू हो रहा है, फिर 5 प्लेस बचेंगे, I को लिख लिए हो, फिर 2 S, 1 T, 1 H और 1 A बचा है, अगेन 5, उसमें 2 रिपीट है। तो हियर दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वेज। I हो गया, I के बाद कौन आएगा, S। S से मेरा स्पेलिंग चालू हो रहा है, तो यहां S ऑक्यूपाई हो गया, एक S इसमें से हट गया। अब S को आपने फिल्ड कर दिए हो, अब S को दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में से कट हो गया। S भरने के बाद में फिर वापस आओ बिगिनिंग से, पहला कौन सा लेटर आएगा, A। तो A लिख दो, लेकिन मेरे स्पेलिंग में दूसरा बिल्कुल A दिख रहा है, तो ये A भी लिस्ट से अब हट गया। फिर अब A तो लिख लियो, अब पहला आने वाला अल्फाबेटिकली ऑर्डर कौन है, H है, तो H लिख दो। मेरे स्पेलिंग में अब H नहीं है यहाँ पे, तो फिर यहाँ क्या करोगे, 1 2 3 प्लेसेस बचे हैं आपके पास में। कितने प्लेसेस, 3। इन 3 प्लेसेस में क्या लिख दिए हो आप, H लिख दिए हो। इन 3 प्लेसेस में अब ये 3 लेटर्स हैं और तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये कितने वे से भर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से। फिर SA, H के बाद कौन आ रहा है, I, तो I भर दो। I भर दोगे तो फिर 3 प्लेसेस बचे H, S और T के लिए।
ये तीनों डिफरेंट है, तो ये कितने वे से भरेंगे? 3 फैक्टोरियल वेज से भरेंगे। फिर एस ए, आई के बाद कौन आ रहा है? ये बचा हुआ एस। कौन आ रहा है? ये बचा हुआ एस। तो आपने एस लिख दिया, तो फिर 3 लेटर बचे हैं, इन तीनों के तीनों डिफरेंट है, 3 प्लेसेस इसके लिए रहेंगे। हियर राइट देयर 3 फैक्टोरियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे लिखने के बजाय मैं यहां लेता हूं। अब इस एस के बाद कौन आएगा? टी। तो फिर एस ए टी। टी मेरे स्पेलिंग में भी है, तो टी, यहां से टी हट गया। अब टी के तुरंत बाद पहला लेटर कौन सा आएगा? एच। अल्फाबेटिकली ए आएगा, लेकिन ए लिस्ट से हट गया, तो पहला लेटर आएगा एच। मेरे स्पेलिंग में एच है क्या? चौथा लेटर नहीं, चौथा लेटर कौन सा है? आई। अब बचे कितने? 2 प्लेसेस। इन 2 प्लेसेस को मैं कितनी वे से भर सकता हूं? 2 फैक्टोरियल वे से, क्योंकि इन 2 में एच लिखने के बाद आई और एस, ये 2 बचे, दोनों डिफरेंट है, तो डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल देयर आई हैव टू राइट। फिर आएगा एस ए टी। एच के बाद कौन आ रहा है? आई। तो आई लिख दूंगा तो मेरे स्पेलिंग का, मेरे नाम के स्पेलिंग में आई चौथा लेटर है, तो ये चौथे लेटर को क्रॉस कर दो, इस चौथे लेटर को अंडरलाइन कर लो, इतना स्पेलिंग मेरा बन गया। अब आई के तुरंत बाद पहला लेटर कौन सा बचा? एच, और फिर दूसरा लेटर एस, तो इसको एच लिख लो, इसको एस लिख लो, दिस इज 1 वर्ड। अब क्या बचेगा? एस ए टी आई, पहले एस लिखो, बाद में एच लिखो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से 2, आखिरी के 2 ध्यान में रखने का, बराबर अरेंज करने के, तो फिर ये एक वर्ड हो गया। अब रिक्वायर्ड रैंक क्या आना चाहिए? 1 2 3 टाइम्स है ये, तो 3 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 3 टाइम है, तो 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1, यहां ये बनता है 120, माने 60 बनेगा। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए तो 63 ज़ा 180, यहां ये बनेगा 6 3 ज़ा 18, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, और ये 1 + 1 2, 2 4 12 12 1 2 8 10 0, ठीक है, माने 2 202 will be the rank of the word Satish in the dictionary formed by the letters of the word Satish। ठीक है, अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में एस ए टी आई एस एच, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। सबसे पहले ए आना चाहिए, तो ए के सर के ऊपर 1 लिख लो, बाद में आना चाहिए कौन? एच, एच के सर के ऊपर 2 लिख लो, बाद में कौन आना चाहिए? आई, आई के सर के ऊपर 3, बाद में एस, तो 2 एस दिख रहे, दोनों एस के सर के ऊपर 4 लिख लो, और फिर टी यहां लिख लो 5। करेक्ट। अब यहां से चालू करो, 4 से राइट में, 4 से लेस कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3। 1 के राइट में 1 से लेस कोई नहीं है, 5 के राइट में 5 से लेस 3 नंबर्स है, 3 के राइट में 3 से लेस 1 नंबर है, 4 के राइट में 4 से लेस 1 नंबर है, 2 के राइट में कुछ नहीं है, 0। अब यहां ध्यान देना आप ठीक से, एस को इंक्लूड करके, एस को इंक्लूड करते हुए एस के राइट में कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? 2 एस। कितने एस है? एस को इंक्लूड करना है, एस को काउंट करना है, तो कितने एस है? 2 एस। तो हियर राइट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आई बात? 2 एस आ रहे तो डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया मैंने? 2 फैक्टोरियल। ए के बाद में ए को इंक्लूड करके कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, तो यहां
1 फैक्टोरियल, इधर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 1 आई के बाद में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है, 0 फैक्टोरियल लिखना ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली बाय द फॉर्मूला 1 फैक्टोरियल ही लिखा जाता है, 0 फैक्टोरियल नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कोई रिपीट नहीं हो रहा है माने नो वन इज रिपीटिंग। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल क्यों लिखा जाता है, वो 1 टाइम आता है, यहाँ t 1 टाइम आ रहा है 1 फैक्टोरियल, i 1 टाइम आ रहा है इंटू 1 फैक्टोरियल, सबके 1 1 आते हैं। ठीक है, हम हमारे समझने के लिए इजी जाए इसलिए 0 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है। हियर ऑल्सो 0 फैक्टोरियल, हियर ऑल्सो। अब यहाँ राइट से 0 फैक्टोरियल लिखो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इनका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट। तो पहले किसका प्रोडक्ट आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0, इनका दोनों का प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, और आपको पता है कि एक 1 यहां एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमें, वो भी काउंट कर लिया। अब देखो इस आंसर में 3 टाइम्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, बरोबर 3 टाइम्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये बन रहा है 180। 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, ये देखो 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, ये बन रहा है 18। ठीक है, 1 टाइम 2 फैक्टोरियल, ये देखो 1 टाइम 2 फैक्टोरियल माने 2 बनेगा, 1 टाइम 1, और ये वाला यहां तक पहुंच गए हम, और ये वाला एक्स्ट्रा 1 जो मैंने उधर बॉक्स में लिखा है 1, 1 2 4 12 2 कैरी 1 2 8 10 कैरी 1 202 विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड सतीश इन द डिक्शनरी। क्लियर हो गया दोनों शॉर्टकट, और ये भी लिख लो। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ सतीश में एक ही लेटर रिपीट हो रहा था एस। ठीक है, अब ऐसे कुछ छोटे क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लेटर्स रिपीट होते हैं। सपोज मैंने ले लिया एडिडास, ठीक है ना, ADIDAS, यहाँ 2 A दिख रहे हैं, 2 D दिख रहे हैं, माने एक से ज़्यादा लेटर्स रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पहले इसको प्रैक्टिकल वे से बनाएंगे, तो प्रैक्टिकल वे से बनाने के लिए पहले अल्फ़ाबेटिकली इसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा A, फिर दूसरा A भी लिख लो, फिर D, फिर दूसरा D भी लिख लो, फिर I और फिर S। ठीक है, तो यहाँ अब मैं वर्ड्स बनाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ए से वर्ड बनाना चालू करूँगा। तो मैंने ए लिख दिया, मेरे स्पेलिंग में भी पहला लेटर ए है, तो ये एक ए उड़ा दो। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, 2 और 2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 लेटर्स का वो वर्ड बनेगा। अब ए लिख दिया, ए के तुरंत बाद अब पहला कौन सा लिखोगे आप, ए के तुरंत बाद कौन सा लिखोगे, पहला ए। ओके, लेकिन वो पहला लेटर मेरा यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये 5 मैं कितनी वे से भर दूंगा, 5 फैक्टोरियल वे से भर दूंगा। चलेगा? ऐसा और नो? नहीं, पहले मुझे ए भर लिया तो अल्फाबेटिकली वापस आना पड़ता है, फिर पहला लेटर कौन सा आएगा वो भरना पड़ेगा। तो ये ए भर दूंगा। अब मेरे पास कितनी प्लेसेस बचे हैं, 4। ये मेरे स्पेलिंग में नहीं है सेकंड लेटर, तो 4 प्लेसेस मैं कितनी वे से भरूंगा,
4 फैक्टोरियल वे से जनरली, लेकिन यहां ये ए भरने के बाद में जो 4 लेटर्स है उसमें डी 2 बार आ रहा है, तो यहां मुझे एक्चुअली क्या लिखना चाहिए, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर। अब ए के बाद दूसरा लेटर कौन सा आएगा, डी, अल्फाबेटिकली, तो डी लिख दो, मेरे स्पेलिंग में भी डी है, तो यहां से एक डी हट गया, ये डी आ गया। अब डी लिखने के बाद में फिर अल्फाबेटिकली वापस आऊंगा मैं, तो सबसे पहला लेटर कौन सा रहेगा, ए, फिर बची हुई कितनी प्लेसेस है, 3। अब ए लिख दिया, बचे हुए 3 प्लेसेस में ये 3 लेटर्स है, कौन थे, एक बचा हुआ डी, आई और एस। समझ में आई बात। तो 3 लेटर्स तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो दैट कैन बी फिल्ड इन 3 फैक्टोरियल वे। फिर ए डी ए तो लिख लिया था, ए के बाद कौन आएगा, डी, अल्फाबेटिकली, तो यहां डी लिख दो, मेरे स्पेलिंग में डी है क्या, नहीं, डी भर दिया आपने। अब बचे हुए कितने लेटर्स है, 3, ए आई एस, तीनों डिफरेंट है, तो दैट कैन बी फिल्ड इन 3 फैक्टोरियल वे। फिर डी के बाद ए डी, डी के बाद कौन आ रहा है, आई, तो आई भर दो, मेरे स्पेलिंग में भी आई है, यहां से आई हट गया। आई लिखने के बाद में फिर वापस आऊंगा अल्फाबेटिकली, ए है क्या मेरा नेक्स्ट लेटर, नहीं, तो बचे हुए कितने प्लेसेस है, 2, ये कितने वे से भरेंगे, 2 फैक्टोरियल वे से। फिर ए डी आई, ए को भर दिए थे, अब कौन आएगा, डी, मेरे स्पेलिंग में भी डी है, तो ये भी डी हट गया, यहां तक पहुंच गए। अब डी के बाद वापस मैं आऊंगा अल्फाबेटिकली, तो किसको लिखूंगा, ए को, फिर बचा हुआ कौन है, 1 वे से। हो गया स्पेलिंग पूरा, एडिडास तक हम पहुंच गए। ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, एस ए, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है, तो इनका सबका सम हमें करना पड़ेगा। तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्या बनेगा, 12 बनेगा। यहाँ 3 फैक्टोरियल 6 बनेगा, 6 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 2 और 1 3 9, 9 और 6 15, 15 और 12 27। क्लियर। तो 27, चेक कर लो एडिशन, 6 और 6 12 और 12 24 और 3 27, तो टोटल रैंक इज कमिंग 27। अब इसे शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो ना करते हुए एडिडास ऐसे लिख लो, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ए डी आई डी ए एस। सबसे पहला ए आएगा तो 1 1, फिर दूसरा डी आएगा तो 2 2, फिर तीसरा आई आएगा 3 और चौथा आएगा एस। अब 1 से लेस 1 के राइट में कितने नंबर्स है, 9 नंबर, 0। 2 से लेस 2 के राइट में एक ही नंबर है, 3 से लेस 3 के राइट में 2 नंबर है, 2 से लेस 2 के राइट में 1 नंबर है, 1 से लेस 1 के राइट में 0 है, 4 से लेस 4 के राइट में 0 है। अब ए को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, कौन कौन लेटर्स कितनी बार आ रहा है वो गिनते चलो। तो 2 ए आ रहे हैं और 2 डी आ रहे हैं, तो इसको किससे डिवाइड करो, 2 फैक्टोरियल इंटू एक, पहला 2 फैक्टोरियल किसके लिए, ए के लिए, और दूसरा 2 फैक्टोरियल किसके लिए, डी के लिए। फिर अब ए को भूल जाओ, डी को इंक्लूड करते हुए डी के राइट में कौन रिपीट हो रहा है, सिर्फ डी ही रिपीट हो रहा है, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, 2 फैक्टोरियल। आई को इंक्लूड करके आई के राइट में कौन रिपीट हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहां एक तो 0 फैक्टोरियल लिखो या 1 फैक्टोरियल लिखो। डी के राइट में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ए के राइट में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एस के राइट में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ओके। अब राइट से लिखना चालू करते हैं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसका प्रोडक्ट तो 0 ही आने वाला है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
इसका प्रोडक्ट क्या होगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका 0, इसका 0, और एक एक्स्ट्रा 1 लिखना है, ये भूलो मत। देखो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, बन गई बात। 1 टाइम ऑफ 2 फैक्टोरियल ओवर वो एक्स्ट्रा 1 है सभी। अब यहाँ आंसर क्या आएगा 12, यहाँ 12 नहीं, यहाँ क्या, हाँ 12 ही ना, 12, यहाँ भी 12, यहाँ 2, और ये बचा हुआ 1, 24 और 3 27। तो रैंक ऑफ द वर्ड एडिडास इन द डिक्शनरी मेड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड एडिडास इज 27। क्लियर हो गया। चलो कुछ वर्ड है रिपीट होने वाले ही लेते हैं, जिनमें लेटर्स रिपीट नहीं होते वो बहुत इजीली बना सकते हो आप, दोनों वे से, शॉर्ट ट्रिक से और प्रैक्टिकल वे से। एक वर्ड लेते हैं सुरीति, ठीक है ना, इसका रैंक हमें निकालना है डिक्शनरी में। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, यस बोलो, आई आएगा ना, आई, फिर आर, फिर एस, फिर टी, और लास्ट में आएगा यू। ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सबसे पहले मैं कौन से वर्ड बनाऊंगा जो आई से चालू होते हैं, तो लिख लो आई। हमारे स्पेलिंग में पहला लेटर आई नहीं है, बचे हुए 1 2 3 4 5 लेटर्स है। इन 5 लेटर्स में कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो इन 5 लेटर्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूं, 5 फैक्टोरियल। समझ गए। अब आई से चालू होने वाले लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए। अब ये आई से मत करना चालू, दोनों आई माने हो गए, सब हो गए। अब आई के बाद कौन आता है, आर। हमारे स्पेलिंग में आर से चालू नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 प्लेसेस बचे हुए हैं। 4 लेटर्स आर लिखने के बाद बचे, 4 नहीं कितने हैं, 5, 1 2 3 4, यहाँ एक डैश और चाहिए था, 5, यहाँ पे भी एक डैश और 5 लेटर्स हैं जो अरेंज करने के। उन 5 में 2 आए हैं, ठीक है ना। तो यहां इनको कितनी वे से मैं भरूंगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आर के बाद में आएगा एस, तो हमारा स्पेलिंग भी एस से चालू हो रहा है, तो एस को कट करो, एस यहां लॉक हो गया। अब एस के बाद वापस आओ, कौन आएगा पहले, आई। तो आई लिखो, आई हमारे स्पेलिंग में है क्या, नहीं। आई लिखने के बाद में 4 प्लेसेस बचे हैं, या आई आपने लिख लिया। अब आपकी लिस्ट में 4 लेटर्स कौन थे, 1 2 3 4। इन चारों में कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वे हो गए। ओके। अब आई के बाद में अल्फाबेटिकली कौन आएगा, आर। तो एस आर लिखो, आर लॉक हो गया यहां पे। अब बचे हुए कितने हैं, 4। उन 4 में 2 रिपीट हो रहे हैं, तो यहां क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आर हो गया, फिर एस। आर के बाद कौन आ रहा है, टी। तो यहां टी रख के देखो, हमारे स्पेलिंग में टी नहीं है सेकंड लेटर, तो टी लॉक हो गया। फिर बचे हुए कितने हैं, 4, जिनमें से 2 क्या हो रहे, रिपीट हो रहे। तो इनको अरेंज करने के कितने हो गए, वे हो गए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब आर के बाद में कौन आएगा, सॉरी आर के बाद टी हो गया। अब टी के बाद में कौन आएगा, यू। यहां एस यू, हमारे स्पेलिंग में सेकंड लेटर यू है, तो यू लॉक्ड हो गया परमानेंटली, यू यहां से कैंसल हो गया। अब यू लिखने के बाद में फिर अल्फाबेटिकली वापस आओ, तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, आई। आई लिखने के बाद 3 प्लेसेस बचे हैं, तो आई लिख लिया आपने। 3 प्लेसेस पे ये 3 लेटर्स लिखना है, तीनों की तीनों डिफरेंट है। ये कितने वे से भर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वे से। क्लियर।
अब आई लिखने के बाद में कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आर आएगा, तो एस यू आर। आर जब लिखोगे आप तो अपने स्पेलिंग में भी नेक्स्ट लेटर क्या है? आर है, तो आर यहां पे परमानेंटली लॉक हो गया, यहां से कैंसल हो गया। अब आर के बाद फिर अल्फाबेटिकली वापस आओगे तो कौन लिखोगे? आई। आई भी हमारे स्पेलिंग में आ रहा है, तो यहां से आई कैंसल होके वहां लॉक हो गया। अब फिर अल्फाबेटिकली किसको आना चाहिए? ये तीन बचे हुए हैं ना, सॉरी कितने बचे हैं? दो ही बचे हुए हैं हमारे पास में। ये जो दो बचे हुए हैं इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ। पहले कौन आएगा? आई, बाद में कौन आएगा? टी। बाकी के तो कट हो गए, तो पहले लिख लो आई, तो फिर बचा हुआ कौन है? टी। ये कितनी वे से बनेगा? वन वे से बनेगा। ये कितनी वे से बनेगा? वन वे से। अब फिर एस यू आर आई, टी पहले लिखो, आई बाद में लिखो, डिक्शनरी में जैसे होता है। ये वन वे से भरेगा। माने रैंक क्या हो गया? रैंक हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड, सॉरी ये 5 फैक्टोरियल है 120, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 60, 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आ रहा है, माने 2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 4 फैक्टोरियल, माने अगेन 24। 1 टाइम 3 फैक्टोरियल आ रहा है, माने 6, और ये 2 1 1। क्लियर? अब देखते हैं इनका एडिशन करके, तो 1 2 8 12 16, 6 कैरी 1, 3 5 11 13, 3 कैरी 1, 1 plus 1 2, 236 will be the rank of the word सुरीति। समझ में आई बात? ये हो गया पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में सुरीति का स्पेलिंग एज इट इज लिखो, एस यू आर आई टी आई। सबसे पहले कौन आएगा? आई, तो जितने आई है उनके सर के ऊपर 1 लिख लो। बाद में आएगा आर, 2 लिख लो। बाद में है एस 3, बाद में टी 4, और यू पे लिख लो 5। 3 के राइट में 3 से लेस कितने नंबर है? 3। 5 के 3 नहीं, कितने हैं? हाँ 3 ही है। 5 के राइट में 5 से लेस 4, 2 के राइट में 2 से लेस 2, 1 के राइट में 1 से लेस 0, 4 के राइट में 4 से लेस 1, 1 के राइट में 1 से लेस 0। अब यहां आते हैं वापस। एस के राइट में एस को इंक्लूड करते हुए, ध्यान रहे इस इंक्लूड करते हुए कौन कौन लेटर कितनी कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो एस के राइट में एस को इंक्लूड करते हुए सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है? आई। और कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो हियर राइट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर यू के राइट में यू को इंक्लूड करते हुए कौन कौन रिपीट हो रहा है? आई ही रिपीट हो रहा है। कितने टाइम? 2 टाइम। फिर आते हैं आर के राइट में आर के बाद कितने रिपीट हो रहे हैं? आई ही रिपीट हो रहा है। फिर आई के राइट में आई को इंक्लूड करते हुए, यहां मिस्टेक होती है। आई के राइट में गिनते हो तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आई को इंक्लूड करते हुए गिनना है, तो यहां क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। टी के राइट में टी को इंक्लूड करते हुए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इधर तो रिपीट होने का सवाल ही नहीं है। राइट से लिखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इनका आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, और वो प्रोडक्ट यहां लिखना है। तो क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? यहाँ 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2
यहाँ गलती किया ना, यहाँ हाँ ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ही करने जा रहे हैं। 1 2 हो गया। तीसरा 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये प्रोडक्ट तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ये प्रोडक्ट 1 आने वाला है, ये प्रोडक्ट 0 आने वाला है, और एक्स्ट्रा 1 भी आपको लिखना है। अब देखते हैं यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, या एक काम करो ना, इसे 120 कर लो, डिवाइडेड बाय 2 माने 60, इसे 24 डिवाइडेड बाय 2 12, इसे 2 2 कैंसल 6, 0 0 1 + 1 वो 2 लिख डालो, ये हो गया 180, ये हो गया 48, ये हो गया 8 8 8 16 कैरी 1, 5 8 13 कैरी 1 2 36 विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड सुरीति। क्लियर हो गया, लिख लो। डिस्कस करते हैं वर्ड लेते हैं अगेन। अगेन इस वर्ड के जो लेटर्स है, क्वेश्चन पहले समझ लो यहाँ क्या पूछा गया है। अगेन इस वर्ड के लेटर्स को एज अ डिक्शनरी में जैसे सजाया जाता है वैसे अरेंज किया गया। आपको 50th वर्ड निकालना है। कौन सा वर्ड निकालना है? फाइंड। अब यहां पे वो शॉर्ट ट्रिक आपके काम का नहीं है। ऐसे समय आपको प्रैक्टिकल वे से ही करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिकल वे आना आपको जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगेन को अरेंज करने के लिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 ए दिख रहे हैं, ए के बाद जी के बाद आई के बाद एन। अब ए से चालू करूंगा मैं, 1 2 3 4 प्लेस बचे हैं। अब ए से चालू करूंगा तो ये ए लॉक हो गया क्योंकि मेरा स्पेलिंग ए से ही चालू हो रहा है। हमें 50 है, तो ये देखो गलती करने जा रहा था मैं, हमें रैंक ऑफ वर्ड नहीं पूछा है, 50वां वर्ड कौन सा आएगा वो निकालना है। तो ए से चालू होने वाले ये 4 प्लेसेस 4 फैक्टोरियल वे से भरेंगे क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। अब दूसरा अल्फाबेटिकल वर्ड कौन सा है, लेटर कौन सा है? जी। जी को अगर मैं यहां लॉक कर दूं तो 4 प्लेस फिर बचे हैं। किसके लिए बचे हैं? 2 ए, 1 आई और 1 एन के लिए, माने 2 ए आ रहे हैं, 4 में 2 ए है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 24 बनेगा और ये 12 बनेगा। ठीक है ना, 24 और 12 अभी 50 से दूर है हम। तो अब जी के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा? आई। तो आई को लॉक कर दिया तो 1 2 3 4 प्लेस यहां बचे हैं। तो इन 4 में 2 ए है, 1 जी है, 1 एन है, माने 4 में 2 रिपीट हो रहे हैं। ये बन गए 24 और 24 48। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 49th वर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, 49th वर्ड बनाना पड़ेगा और फिर 50th वर्ड बनाना पड़ेगा। तो 49th वर्ड किससे चालू होगा? एन से, क्योंकि आई तक तो हो गया। तो 49th वर्ड अगर एन से चालू होगा तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर एन लिख दिया, तो अल्फाबेटिकली ए लिखना पड़ेगा। फिर से अल्फाबेटिकली ए, एक एक लॉक करते चलो और अल्फाबेटिकली वापस आओ। एन लिख दिया, एन लिख दिया, एन लॉक हो गया, वापस आओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? ए। ए लॉक हो गया, वापस आओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ए। ए लॉक हो गया, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? जी। जी लॉक हो गया, अब तो बचा आई है।
तो नागी ये एक वर्ड बन गया। अब इसके बाद वाला 50वां वर्ड रहेगा, तो एन ए ए, यहां तक अल्फाबेटिकली ऑर्डर चल लिए हम। अब पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ये एक वर्ड बन गया। अब ये बन गए 24, ये बन गए 12, ये बन गए 12, ये है 1, ये है 1, और इनका टोटल आएगा 50, माने 50th वर्ड इज NAAIG। ये रहेगा इसका 50th वर्ड। क्लियर ना। एक और वर्ड लेते हैं जिसका डिक्शनरी में रैंक सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। वो वर्ड है मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, तो थोड़ा लेटर्स दूर दूर लिख लेता हूं मैं। MEATHEMATICS। कैलकुलेशन आप घर को कर लेना, मैं ट्रिक समझा देता हूं। सबसे पहले कौन आएगा, ए, तो जितने ए है उनके सर के ऊपर 1 लिख लो। फिर कौन आएगा, सी, जितने सी है 2 लिखो, एक ही सी दिख रहा है। फिर ई 3, कितने ई है, एक ही ई है। ई के बाद एच 4, कितने एच है, एक ही एच है। फिर IJKLM, एम आई है क्या, अच्छा मैथमेटिक्स में आई भी है, हाँ 5, एक ही है ना आई। फिर एम 2 एम है, 6 लिख दिया। फिर एस एक ही एस है 7, और फिर टी 2 टी है, तो इनके ऊपर लिख लो 8। समझ में आई बात। अब यहां से चालू करोगे, 6 से लेस, 6 के राइट में कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, 7 कहां से दिख रहे हैं, 6। ठीक है, 1 के राइट में 1 से लेस 0, 8 के राइट में 8 से लेस 1 2 3 4 5 6 7, 4 के लेस 4 से राइट में 1 2 3, 3 से लेस 1 2, 6 से लेस 1 2 3, 1 से लेस 0, 8 से लेस 3, 5 से लेस 1, 2 से लेस 0, 7 से लेस 0। अब गिनते हैं, m को इंक्लूड करते हुए m के बाद कौन कौन कितनी कितनी बार आ रहा है। तो m 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल लिख दो पहले। a 2 बार आ रहा है, उसके लिए भी 2 फैक्टोरियल लिख दो। और कौन रिपीट हो रहा है, e, t 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए भी क्या लिख लो, 2 फैक्टोरियल। समझ में आया, 3 बार 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ा। फिर a के बाद a को इंक्लूड करते हुए, ये भूल जाओ, राइट में जा रहे हो आप, राइट में सरक रहे हो, a के बाद a के राइट में कौन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और a को इंक्लूड करते हुए गिनो। तो a कितनी बार हो रहा है, 2 बार। और कौन रिपीट हो रहा है, t 2 बार। और कौन रिपीट हो रहा है, हो गया ना। अब आता है ये नंबर 7, माने टी पे आ रहे हैं हम। टी को इंक्लूड करते हुए कौन कौन रिपीट हो रहा है, टी ही रिपीट हो रहा है सिर्फ। तो यहां क्या लिखोगे, एच के बाद अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एच को इंक्लूड करते हुए। तो 1, यहां पर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, और यहां पर भी नहीं। अब राइट से लिखते आओ, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल। अब रिक्वायर्ड रैंक क्या होगा,
6 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का क्यूब लिखो, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 ही आने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल, ये 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, इसका प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 1 टाइम्स ऑफ 2 फैक्टोरियल, ये भी 0 बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है, और एक एक्स्ट्रा 1 लिखना भूलना नहीं है। अब कैलकुलेशन किसको करना है, आपको, समझ में आया ना। तो ये कैलकुलेट करते हुए इसका क्या निकालो, रैंक निकालो। डिक्शनरी अगर मैथमेटिक्स से बनाया आपने, मैथमेटिक्स के लेटर से, तो उसका रैंक। क्लियर हो गया, रैंक ऑफ अ वर्ड इन अ डिक्शनरी लिख लो।